Hello my YouTube family, this is Vineet Pandey from Goa and today I'm going to talk about paper 1. ये मेरा ऑफिशियली फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं पेपर 1 के बारे में बात करूँगा। मैंने गोवा का बैकग्राउंड इसलिए चुना इस पेपर 1 के बारे में बात करने के लिए क्योंकि जब आप UGC नेट एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं, जो आपका एक सपना है, तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल उसके अंदर पेपर 1 का होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ से उन सभी लोगों से बात की जाए जो पेपर 1 की वजह से एग्ज़ाम मिस कर देते हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या कहीं ना कहीं उनके जो परसेंटेज या मेरिट है वो कम आती है। इस वक्त मैं गोवा में हूँ, अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि मैं हमेशा से इस सिचुएशन में नहीं था। ये बात बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया तो मेरे साथ दो बड़ी समस्याएं थी। ना मुझे अपना मेन सब्जेक्ट आता था, ना मुझे पेपर 1 आता था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स अपना सेकंड पेपर सब्जेक्ट का वो तो पढ़ भी लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बट पेपर 1 की प्रोफेशनली कोई क्लासेस नहीं होती। आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पेपर 1 पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि दोस्तों पेपर 1 अपने आप में इट्स अ फाइन मिक्सिंग, अ ब्लेंडिंग ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल टॉपिक्स। तो आपको पेपर 1 में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। आपको स्टूडेंट टीचर रिलेशन देखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है वो देखना है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या हैं, या रिसर्च मेथड्स क्या है, या हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज़ क्या है, प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स से इसके बारे में बात करूँ। सो ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू वॉच मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल टेक अ सेकेंड टू इंट्रोड्यूस मी। I am Vineet Pandey. I have qualified NET for 8 times. I am double JRF. Have qualified SET exam, 17 SET exam, state eligibility test, and I am also ex-assistant professor from University of Delhi. I have attempted all the exams और उन सारे exams में I always had to face paper 1. Paper 1 जरूर face करना। अब उस पेपर 1 में हम कैसे स्कोर करें कि हमारा पेपर 1 अच्छा हो, किस तरीके से पढ़ें कि हमारा स्कोर अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर आपने देखा है कि जिन लोगों का JRF हुआ है, आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स, हर एक JRF कैंडिडेट का आप मार्कशीट चेक करिए, उसका पेपर 1 का स्कोर बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट इन इंग्लिश लिटरेचर 90% पीपल जिनका पेपर 1 अच्छा है वो जल्दी क्वालिफाई करते हैं देन 10%। तो अब सवाल है कि हम पेपर 1 में ऐसा क्या करें, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कत है, और पेपर 1 पढ़ने में दिक्कतें जो आती हैं वो क्यों आती हैं। एक सबसे बड़ा जो हमारा एजुकेशन का डिफ़ॉल्ट है, एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा डीमेरिट है, वो ये है कि मैथ्स रीजनिंग 10th क्लास के बाद हमें नहीं पढ़ाई जाती। 10th के बाद हमें ऑप्ट करना पड़ता है कि आप नॉन मेडिकल लेंगे या आर्ट्स लेंगे। जो स्टूडेंट्स इस वक्त नेट प्रिपेयर कर रहे हैं वो आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। तो मोस्टली आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स, जिसमें मैं प्राइमरली आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात करूँगा, वो पेपर 1 के मैथ्स और रीजनिंग पोर्शन से दूर हो जाते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप 2 साल, जैसे आपने MA इंग्लिश किया, MA हिस्ट्री किया, MA पॉलिटिकल साइंस या MA सोशियोलॉजी किया, आपने 2 साल सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दिया। यानी कि आप करंट अफेयर्स, GK, नॉर्मल रीजनिंग, इनसे दूर हो गए। तो आपने मैथ्स नहीं पढ़ी 10th के बाद, रीजनिंग से आप दूर थे। फिर 3 साल ग्रेजुएशन में कुछ आपको ज़रूर इधर उधर की चीज़ें पढ़ने को मिली, बट प्राइमरली 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने फिर से वो चीज़ें नहीं पढ़ी। तो जब आप नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वही सारी चीज़ें घूम फिर के आपका पेपर 1 बन जाता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। इवन द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो अपने टॉपिक्स में, अपने सब्जेक्ट में महारथी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के बैठे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने कॉलेजेस के, उनको भी पेपर 1 में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सेकंड प्रॉब्लम, पेपर 1 के 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कभी पढ़ाए ही नहीं जाते। ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ाया जाता, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाया जाता। आई रियली फील कि मेरा ये वीडियो जो है ये पेपर सेटर्स देख लें, प्रोफेसर देख लें। ग्रेजुएशन में आपको कौन पढ़ाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, रिसर्च के बारे में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता। ग्रेजुएशन में आपको किसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाया, किसी ने रिसर्च मेथड्स नहीं पढ़ाए,
किसी ने आपको सर्वे नहीं सिखाया कि सैम्पल सर्वे है तो क्या होगा, या किसी ने आपको ये नहीं बताया कि स्टूडेंट टीचर बिहेवियर जो है वो क्या है, या कम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं आपको किसी ने नहीं पढ़ाया। लेकिन चूंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है तो जो चीज़ नहीं पढ़ाई है वो हम पेपर में ज़रूर पूछते हैं। मैं पर्सनली आई एम नॉट हैप्पी विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये मैं आपको ऑन कैमरा बोलना चाहूँगा। मैं खुद 8 बार नेट हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या नेट का पैटर्न सही है, मैं कहूँगा नहीं। रट्टा प्रणाली, मगिंग अप, उसको बढ़ावा देता है। क्या आपको नहीं लगता कि जब आपने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड को देखा नहीं, आपको नहीं पता कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं या कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, आपको ये नहीं पता कि एक रिसर्च फाइल या MLA फॉर्मेट क्या होता है, या रिसर्च मेथड या बिब्लियोग्राफी क्या होती है, फर्स्ट हैंड सोर्सेज सेकंड हैंड सोर्सेज क्या होते हैं, और अचानक से एक कंपटीशन के अंदर वो एक जनरल पेपर बना के देते हैं कि आप इसको अटेम्प्ट करो, अलॉन्ग विद उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पॉइंट है, IT का। IT जनरली हम लोग फेसबुक मैसेंजर्स जानते हैं, बट इनकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमें किसी ने गाइड नहीं किया। हमें कभी किसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं बताया कि ये सब पढ़ लो, ये सब पेपर में आएगा। तो जब अचानक से हम फॉर्म भरते हैं और 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है, तो हमारे पास 2 अलग बर्डन और डर होता है। अपना मेन सब्जेक्ट, पेपर 1। अब जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है पेपर 1 की, वो क्या है? मैं चूँकि गोवा में हूँ तो थोड़ा ये ह्यूमिड है, बट नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मुझे लगता है स्टूडेंट से बात करने के लिए मैंने एक सही जगह चुनी है, क्योंकि एक स्ट्रगलिंग लाइफ, एक पुअर लाइफ, एक बेकार गरीब बैकग्राउंड से निकल के अगर आज मैं गोवा में वैकेशन मना रहा हूँ, तो शायद ये था कि मेरी स्ट्रेटजी ने मुझे हेल्प किया एग्ज़ाम पास करने में। और आज मैं वही कोशिश करूँगा कि आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँ। तीसरा सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है फॉर पेपर 1 स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपके पास मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। अगर 25 से 30 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें से 1 या 2 या 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर बुक्स हैं। बाकी 99% लोगों के पास पेपर 1 की मार्केट गाइड बुक्स हैं। अगर आप पेपर 1 की मार्केट गाइड बुक्स करके अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे, आपको 150-200 बुक्स मिल जाएंगी। क्योंकि एज वी नो पेपर 1 इज़ मेड ऑफ वेरियस थिंग्स। तो टीचर्स ने क्या किया, थोड़ा सब कुछ लिख के बुक्स बना दी। अगर आप एक कंपटीशन में उतरे हैं और आपको हज़ारों को compete करना है, तो आप गाइड बुक के भरोसे नहीं रह सकते। आप भी खुद गाइड के भरोसे नहीं रहना चाहते, बट ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन चीज़ ये है कि बहुत सारे टीचर्स हैं पेपर 1 के। इनफैक्ट मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मछली बाजार है पेपर 1, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जनरली मैं पेपर 1 के बारे में इसलिए बात नहीं करता था। मैंने देखा है बस पढ़ाए जाओ, न सर का पता न पैर का पता बस। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे हैव देयर ऑफर्स। एक वक्त मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, तो मैं सोचता था कि टीचर्स और ये जो टीचिंग सिस्टम है बहुत महान वाली चीज़ है। जब मैं इसके अंदर आया तो मेरे को समझ में आया कि वो महान कैटेगरी का जो टीचर होता है वो 5 या 10% है, 90% बिजनेसमैन है। अगर हम बोले कि क्या टीचर को बिजनेसमैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या आइडियलिज्म की बात करें, मुझे लगता है अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप अर्न करो, आपने मेहनत उसी लिए की है। आप जितने स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप नेट क्वालिफाई करके क्यों प्रोफेसर बनना चाहते हैं? क्योंकि रिस्पेक्ट प्लस एक अच्छी इनकम दोनों मिलेगा। लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, बस मिसगाइड किया जा रहा है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि आप चेक ही नहीं करते कि आपको कौन पढ़ा रहा है, उसका अपना रिकॉर्ड क्या है और कितनी बार है। अगर आपको क्रिकेट बैट दे दिया जाए और शोएब अख्तर के सामने बैटिंग करनी हो 50 ओवर, तो हो सकता है एक बॉल पे आप छक्का मार दें, हो सकता है बैट टकरा जाए, बॉल तो वो वैसे भी तेज फेंकेगा, पर वो एक शॉट की वजह से आप सबको गाइड करना शुरू कर दें कि हाँ मैं बैट्समैन। वो तो चीज़ नहीं सही है ना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चेक ही नहीं करते कि जो मुझे पढ़ा रहा है वो कितनी बार पास है, कितनी बार उसने अपने आप को प्रूव किया है, वो लाइव वीडियोस में कितनी बात करता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ना, या मेरे पास जैसे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्टली पेपर 1 की वजह से फेल होते हैं। आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, बैकग्राउंड में आपको कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, और ऑल ऑफ ए सडन आपके सामने एक पेपर 1 आता है।
दोस्तों ये तो थी सारी समस्याएं। अब आपको मैं अपना तरीका बताता हूं कि मैंने इतने सारे नेट, इतने सारे जेआरएफ के अंदर पेपर 1 कैसे हैंडल किया, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ भी थी। देखो, एज वी नो हमें मार्केट गाइड बुक्स लेनी ही पड़ेंगी। आई सजेस्ट 3 से 4 किताबें लें, सो दैट आपके पास 3 से 4 अलग अलग अप्रोच हो, आप उनको प्रॉपरली चेक करें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करना है वो ये है कि गो फॉर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। अगर आपने नेट के 10 साल के पेपर, 12 साल के पेपर, मैंने तो स्टेट एग्जाम जो होते हैं, सेट एग्जाम, उनके भी पेपर 1 सब सॉल्व किए थे अपने लिए। तो मैंने इतने पेपर, आई थिंक मैंने 45 प्लस पेपर 1 अलग अलग सॉल्व कर दिए थे, हर स्टेट का, चाहे सेट का हो चाहे नेट का हो। तो उससे क्या हुआ, आई गॉट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस। व्हेन आई रिसीव्ड माय फर्स्ट जेआरएफ, मैंने आउट ऑफ 50 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। एंड डू यू नो, मुझे मैथ्स एंड रीजनिंग एकदम नहीं आती है, बट चूंकि मेरा एग्जाम था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लड़ना ज़रूरी था, मैंने रीजनिंग प्रैक्टिस किया। मैथ्स प्रैक्टिस मेरे लिए आसान नहीं था, मुझे पता था कि मैथ्स में मैं बहुत टाइम लगा दूंगा, शायद ना हो पाए। तो मैंने रीजनिंग प्रैक्टिस किया। जनरली क्या होता है कि आपको नंबर सीरीज़ की रीजनिंग मिल जाएगी, कुछ वर्ड्स की जो जंबल्ड ऑर्डर है वो सीरीज़ मिल जाता है, कुछ रिलेशनशिप वाले मिल जाते हैं। अगर आपने 4 या 5 रीजनिंग में से 2-3 भी सही किया तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जो आपको दूसरी चीज़ मैंने बताई है वो ये है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पेपर 1 से रिलेटेड, मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप खुद समझते हो कि आपने क्या लिखा है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक कन्फ्यूज़न है कि नोट्स मेकिंग मतलब किताब को देखा, लैपटॉप को देखा और वही चीज़ उठा के कॉपी में लिख दी। ये नोट्स मेकिंग नहीं होता है, इसे कॉपी कहते हैं। अगर आपने किताब में जो भाषा लिखी है वही भाषा आपने कॉपी में भी लिख दी है, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नोट्स जानते हैं क्या होता है, आपने किताब का एक पेज पूरा पढ़ा, लैपटॉप पे स्क्रीन पे उस टॉपिक को पूरा पढ़ा, अपने शब्दों में आपने आधा पेज उसको लिख लिया। एक पेज को हाफ पेज बना के अपने वर्ड्स में आपने क्या समझा, आपको क्या समझ में आया, वो आपका नोट्स मेकिंग है। मेरे पास जितने मेरे अपने नोट्स हैं पेपर 1 के या इंग्लिश के, किताब का कुछ नहीं है, मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 के प्रेशर में पेपर 1 इग्नोर करते हैं, कुछ लोग उसको लाइटली लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे भी क्वालिफाई करने के बाद कि पेपर 1 आसान है, पेपर 2 मुश्किल है। पेपर 1 गेम चेंजिंग होता है। अगर आपको जेआरएफ करना है, आपको इमीडिएटली एग्ज़ाम निकालना है, तो पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करो। जो मेरे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि बहुत सारे जो इंग्लिश के इस वक्त नेट क्वालिफाइड लोग हैं वो पेपर 1 की वजह से क्वालिफाई हो गए। आसान नहीं होता पेपर 1 में स्कोर करना। चूँकि पेपर 1 से डरने वाला क्राउड बहुत बड़ा है, तो मार्केट गाइड्स बहुत सारी हैं, 500 रुपये में आपको किताबें मिल जाएंगी। आप एक काम करो, आप 3 या 4 किताबें लो, रिलेट करो, पेपर सॉल्व करो, अपने नोट्स बनाओ, एंड द पॉइंट इज मिनिमम 2 आवर्स पर डे आप पेपर 1 को दीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन पेपर 1 पढ़ते हैं। आप अगर सिर्फ मॉर्निंग में 2 घंटे पेपर 1 को दे दें, या आफ्टरनून में या इवनिंग में, तो आपका मेमोरी दूसरों से बहुत बेटर होगा। कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने जो जैसे NCET है, NCERT है, उनके कितने ब्रांचेज हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी कब आई, इग्नू कब स्टैब्लिश हुआ, कोठारी कमीशन कब आया, ये सारी कमीशंस, पंचायती राज या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सारे याद हो जाएंगे। अमेंडमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ एक जो लास्ट पॉइंट है आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा फॉर पेपर 1, वो ये है कि पेपर 1 को जब भी आप पढ़ें, जब भी आप प्रिपेयर करें, उसे हमेशा कंपेयर करें आपकी प्रिपरेशन लेवल के साथ, यानी कि प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करें। मार्केट गाइड बुक्स में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर हैं, पेंसिल लीजिए, टिक करिए, डिलीट योर आंसर्स, मिटा दो, 2 दिन के बाद दोबारा से करो, फिर मिटा दो, 3 दिन के बाद दोबारा से करो। लेट्स सी आप कितने प्रैक्टिस पेपर कर पाते हैं। आपको जितने लोगों को प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके प्रैक्टिस पेपर्स ले सकते हैं। जिन लोगों को सेट के प्रीवियस पेपर्स चाहिए, आप लोग भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट मैसेज मेरा आप सबके लिए है दोस्तों,
हम लोग ना तो करोड़पति घर से हैं ना करोड़पति बैकग्राउंड से हैं, तो हमारा हार्ड वर्क ही हमें एक ज़िंदगी दे सकता है। तो अगर ज़िंदगी अपने दम पे जीनी है तो दिस इज़ द टाइम टू वर्क हार्ड। एंड जितने लोगों को लगता है कि मुझे पेपर 1 पढ़ाना चाहिए, कमेंट्स में बताइए। मैं आपके कमेंट्स रीड करके डिसाइड करूँगा कि मुझे पेपर 1 पढ़ाना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच।